Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Welcome to this episode of Ebenson Ministries. इवेंसन मिनिस्ट्री के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए मेरे पिता। ये सुंदर सुनहरा दिन आपने हमें दिखाया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में तमाम दुर्घटना, परेशान, बुरे लोगों से, बुरी संगति से बचाया मेरे पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और आज की इस दिन में ज़ूम मीटिंग के ज़रिए मेरे पिता इवेंचुअल मिनिस्ट्री के ज़रिए हम सभी एकत्रित हो पाते हैं ताकि तेरे वचनों को हम सुन पाएँ। तेरे वचन मेरे पिता परमेश्वर जो इतने कीमती वचन है मेरे पिता परमेश्वर, जिनके द्वारा हम आशीष पाते हैं अपने जीवन में मेरे पिता। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि अभी इसी वक़्त मेरे पिता परमेश्वर कि हम सभी इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हम जुड़ने पाए हैं, तेरी आशीष और अनुग्रह के ज़रिए मेरे पिता परमेश्वर कि तूने हमको बीते सप्ताह में मेरे पिता परमेश्वर सही सलामत रखा और अभी हमको इस योग्य बनाया है कि हम तेरे वचनों को सुन पा रहे हैं, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी मेंबर्स मेरे पिता परमेश्वर अभी नहीं जुड़े हैं, किसी वजह से लेट हो रहा है मेरे पिता परमेश्वर, तू उनको भी टाइम से तू जॉइन कर ताकि वो भी उस आशीष के भागी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और जो कोई भी इस मैसेज को सुने मेरे पिता परमेश्वर, तू उतनी ही आशीष उस इंसान को देना जितनी तू हमें देना चाहता है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक तरह के टेक्निकल इश्यूज जितने भी मेरे पिता नेट की जो समस्याएं हैं मेरे पिता, वो यीशु के नाम में सब कुछ खत्म होने पाए और तेरे आशीष और अनुग्रह में मेरे पिता परमेश्वर ये सभा जो है वो अच्छे तरीके से होने पाए मेरे पिता। विशेषकर विनती प्रार्थना करते हुए अंकल के लिए मेरे पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए जो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है मेरे पिता परमेश्वर के ज़ूम मीटिंग के ज़रिए हम सभी एकत्रित हो पाते हैं, तेरे वचनों को शेयर कर पाते हैं। तो इनके उनको मेरे पिता उनके परिवार को बहुतायत से आशीष देना मेरे पिता। उन्हें भी सुबुद्धि अकल देना, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई करना ताकि वो तेरे वचनों को तेरे पवित्र आत्मा के ज़रिए वो हम सबके पास मेरे पिता शेयर करने पाएँ और मेरे पिता हम सभी आशीषित होने पाएँ। जाने-अनजाने में कोई गलती हुई है तो हमको तू माफ़ कर देना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से चाहते हैं। सुनिए और स्वर राज में कबूल कीजिए। आमीन। Amen. Amen. For today's meditation, let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 10, verses 46 to 52. और आज के समाचार के लिए देखेंगे कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 46 से 52 तक। Here we find an account of the healing of Bartimaeus, a beggar. और यहाँ पे हम देखें एक बत्तिमाई करके जो एक भिखारी रहता है उसकी चंगाई के बारे में हम यहाँ देखते हैं। Jesus and his disciples were leaving Jericho. और यीशु और उसके जितने भी चेले थे वो यरीहो में रह रहे थे। A large crowd was accompanying Jesus Christ. और एक बहुत ही बड़ी भीड़ थी वो यीशु को चारों ओर से घेरे हुए थी। On the west side, a blind beggar was sitting. और उस जो समुद्र के किनारे पे एक अंधा जो भिखारी था वो बैठा हुआ था। When the blind man heard that it was Jesus, the Nazarene, he began to cry out. और जब उस अंधे भिखारी ने ये सुना कि ये यीशु नासरी है तो वो जोर-जोर से पुकारने लगा। He cried out, Jesus, son of David, have mercy on me. और वो यीशु को देख के चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। And many of them rebuked him. और बहुतों ने उसे डांटा भी। They wanted to silence him. और वो उसको चुप कराना चाहते थे। But he cried out much louder. और लेकिन वो चुप होने की बजाय और भी जोर-जोर से चिल्लाने लगा। Son of David, have mercy on me. हे दाऊद के संतान तू मुझ पर दया कर। Jesus stood still. और उसके बाद यीशु वहां पे खड़ा हो गया। Asked them to call him. और उसने कहा कि उसको उस पे पुकारे। They called the blind man. और उसके बाद उन्होंने उस अंधे भिखारी को बुलाया। They told him, take courage, rise, he is calling you. और तब उसने ये कहा कि वो अंधे भिखारी के पास जाके उसके चेलों ने कहा कि वो यीशु तुमको बुला रहा है।
Many of them were rebuking him, और बहुत सारे लोग उसको डांट रहे थे, but Jesus Christ was moved with compassion. लेकिन यीशु जो था वो दया से भर गया था Jesus had a pity on him. और यीशु को उसके ऊपर दया आ गई Jesus had a sympathy toward the miserable people. और यीशु का जो है मन दया से भर जाता है जब वो ऐसे परिस्थिति वाले लोगों को देखता है। So many of the leaders rebuked the beggar for calling out Jesus Christ. और बहुत सारे जो वहां पे जो याजक थे वो लोग उस अंधे भिखारी को डांट रहे थे क्योंकि वो यीशु को पुकार रहा था। But Jesus paid attention to his cry from the bottom of his heart. लेकिन यीशु ने उसकी पुकार की और अपने हृदय से उसने ध्यान दिया Bartimaeus threw his garments aside. और बर्तिमाई ने अपने कपड़ों को एक एक अलग जगह पे रखा He leaped up and came to Jesus. और वो खड़ा हो गया और यीशु के पास आया And Jesus answered him and said, what do you want me to do? और तब यीशु ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। The blind man said to him, I may receive my sight. और तब अंधे व्यक्ति ने उसे कहा कि मैं फिर से देखने लगूं And Jesus said to him, go, your faith has healed you. और तब यीशु ने उससे कहा कि जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया Immediately he received his sight. और उस तुरंत ही उसने अपनी आंखें की ज्योति उसकी वापस आ गई In spite of his busy schedule, Jesus was ready to pay attention to those people who cry out to him. और यीशु के पास इतना उसका बिजी वो इतना व्यस्त रहता था उसके बाद भी उसके पास समय था कि उसने उस अंधे भिखारी की आवाज को सुना The blind man was in a desperate condition. और वो जो अंधा व्यक्ति था वो बहुत ही बुरी हालत में था He cannot see people and the nature. और वो लोगों को नहीं देख पाता था वो प्राकृतिक को नहीं देख पाता था It is very difficult for him to carry out his day-to-day activities. और उसके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था कि वो अपने हर दिनचर्या को वो अपने काम को करता Every day somebody carried him for begging. और हर दिन उसको कोई उठा के वहां पे भीख मांगने के लिए लेके आता था And Jesus asked him, what do you want me to do for you? और तब यीशु ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं When we pray to Jesus Christ, Jesus is asking you, what do you want me to do for you? और जब आप यीशु को पुकारते हैं तब यीशु आपसे कहता है कि आप क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं Jesus is asking today, everyone who is listening to this program, what do you want me to do for you? और आज यीशु हर एक किसी से पूछ रहा है जो कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहा है उसे पूछ रहा है तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं Whatever be our heart's desire, nothing is impossible to Jesus Christ. और जो कुछ भी हमारे हृदय के जो कुछ भी इच्छाएं हैं उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए असंभव हो As desired by him, Jesus Christ restored his eyesight. और जैसा कि उसने उसने अंधे भिखारी ने जो अपनी इच्छा जाहिर की और यीशु ने उसकी आंखों की रोशनी फिर से वापस ला दी Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. और यीशु मसीह जो है वो कल आज और आने वाले समय में हर दिन एक सा है Today also, when people cry out, Jesus has the same question, what do you want me to do for you? और आज भी जब लोग उसके पास आके उसको पुकारते हैं तो यीशु सेम सवाल ही करता है कि आप क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं No change in the love and compassion of Jesus Christ. और यीशु मसीह के प्रेम और दया में अभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया है The Bible says the Lord is nearer unto all them who call upon him. और जैसे बाइबल कहती है कि यीशु जो है वो उन लोगों के पास होता है जो उसको पुकारते हैं
He will fulfill the desire of their hearts. और वो जो है वो हमारे हृदय के जितनी भी इच्छाएं हैं वो उसको पूरी करता है। He will also hear the cry of those who fear him. और वो उनकी आवाज को भी सुनता है जो उसका भय मानते हैं। And Jesus is always ready to save every person who is praying to him. और यीशु जो तैयार है हर एक उस इंसान को बचाने के लिए जो उससे प्रार्थना करता है। God the Father came down in the form of a human flesh. और जो परमेश्वर पिता जो है वो इस जगत में आया एक इंसानी शरीर को लेके। 2000 years ago, Jesus came here and lived with us in visible form. और 2000 साल पहले यीशु जो है वो मानव जाति के रूप में वो इस जगत में आया और हम जैसे लोगों के घरों में रहा। The God whom no man can see appeared here in human form. और वो परमेश्वर जिसको कोई भी नहीं देख सकता वो इस जगत में इंसानी स्वरूप में वो रहा। His name is Jesus Christ. और उसका नाम है यीशु मसीह। And Jesus also made a statement that he that has seen me has seen the Father. और यीशु ने एक ये बात भी कही थी कि जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर पिता को देख लिया। If you want to see God the Father, yes, you can see him in Jesus Christ. और हाँ, अगर आप जो है परमेश्वर पिता को देखना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह के जरिए उसको देख सकते हैं। You can observe the characteristics of God in Jesus Christ. और आप जो है वो जो परमेश्वर पिता का जो स्वभाव है वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आप यीशु मसीह में देख सकते हैं। Jesus is full of love and compassion. और यीशु जो है वो प्यार और दया से भरा हुआ परमेश्वर है। Nobody who approached Jesus Christ never disappointed. और जिसने भी यीशु मसीह के पास कुछ भी मांगा वो कभी भी निराश नहीं हुआ। Here in this case, the poor Bartimaeus was rebuked by everyone. और यहाँ पे जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो गरीब जो है कि बर्तिमई जो है उसको हर किसी ने डांटा। Jesus called him to his side and comforted him. और लेकिन यीशु ने उसको अपने पास बुलाया और उसको तसल्ली दी। So when we cry out to Jesus Christ, he is also ready to help us. और जब हम भी पुकारते हैं यीशु को तो वो तैयार है हमारी मदद करने के लिए। There was a man of God called Smith Wigglesworth. और एक जो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था स्मिथ वर्गिलमेस। Once he went to pray for a girl suffering from TB. और एक बार वो प्रार्थना करने के लिए गया एक लड़की के लिए जो टीबी से ग्रसित थी। He laid hands on her and prayed. और उसने अपने हाथ को उस लड़की के ऊपर रखा और प्रार्थना किया। Unfortunately, she died. और लेकिन दुर्भाग्य से वो लड़की मर गई। And Wigglesworth cried out to God, "My God, the God who parted the Red Sea to enable his people to pass through dry land." और तब स्मिथ ने ये कहा कि परमेश्वर को पुकारा कि हे मेरे परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और सूखे हुए रास्ते से वो अपने लोगों को लेके गया। He declared that his God is a mighty God. और उसने ये चीज बताया कि उसका जो परमेश्वर है वो एकदम से अद्भुत रीति वाला परमेश्वर है। The Israelites were standing in front of the Red Sea. और जो इजरायली जो थे वो लाल समुद्र के सामने खड़े हुए थे। Pharaoh and his army were following them. और फिरौन और उसकी जो सेना थी वो पीछे से उनका पीछा कर रही थी। They didn't know what to do. और उनको नहीं मालूम था कि वो क्या करें। They cried out to the Lord. और वो यीशु के पास चिल्लाए। God opened a new way in the ocean. और परमेश्वर ने उनके लिए उस समुद्र में एक नया मार्ग बनाया। So God parted the Red Sea for his people to pass through.
और तो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उस समुद्र को दो भाग कर दिया ताकि वो उसमें से होके जा पाए। His eyes were turned to the Lord who works wonders. और उसकी आंखें जो है वो उस परमेश्वर की ओर लगी रही कि जो जो चमत्कार करता करता है। And he claimed that he is my God. और उसने ये चीज को उसने क्लेम किया कि वो मेरा परमेश्वर है। The Lord respected the faith of Smith Wigglesworth. और जो परमेश्वर ने जो स्मिथ का जो विश्वास था उसका उसको बहुत ही सम्मान किया। He saw rays of mercy falling on the lifeless body of the girl. और उसने ये देखा कि वो जो लड़की थी जिसके शरीर में जान नहीं थी उसकी उसकी कृपा जो है उसके ऊपर बहने लगी। His spirit re-entered her body and became alive. और उसकी जो आत्मा है वो उस लड़की के अंदर आई और वो फिर से वो जीवित हो गई। When the disciples were struggling against the fierce wind and waves, Jesus declared, "Peace, be still." और जब उसके जो चेले थे वो उस आंधी तूफान में उस लहरों से जब वो डरे हुए थे तब उसके बीच में यीशु ने उनसे कहा कि शांति हो यहाँ पे। Jesus rebuked the wind and waves. और यीशु ने जो है कि वो जो हवा थी वो जो लहरें थी उसको डांटा। Jesus said to the sea, "Peace, be still." और तब यीशु ने उस समुद्र को कहा कि वो शांत हो जाए। And the wind immediately ceased. और उसके बाद वो जो 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 हवा थी वो थम गई। And there was great calm. और उसके बाद वहां पे बहुत ही सुकून हो गया। Jesus is a miracle worker who fed 5,000 people with 5 loaves of bread. और यीशु जो है वो ऐसा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है जिसने 5,000 लोगों को उन 5 रोटियों से ही खिलाया। And this Lord Jesus Christ was ready to sacrifice his life for the sinners. और यही वो यीशु मसीह है जो वो तैयार हो गया अपनी जीवन को त्याग करने के लिए हम जैसे पापियों के लिए। That shows the magnitude of love of God towards human beings. और यही वो दिखाता है कि उसका कितना ही बड़ा प्रेम है, कितना ही असीम प्रेम है मनुष्य जाति के लिए। And it is for the salvation of the human beings. और ये जो है वो उद्धार के लिए है, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए है। It is the punishment for sin that Jesus carried in his body. और ये जो सजा थी वो पाप की सजा थी जो यीशु ने अपने शरीर पे ली। And God wants you and I to love him with all our heart and strength. और परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि आपसे और हमसे कि हम उसको अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे दिल से उसको प्यार करें। And the Lord is ready to extend his love to each one of us. और परमेश्वर तैयार है कि अपने प्रेम को हम और आपके हर एक के लिए अपने प्यार को बढ़ाने के लिए। Jesus is also the burden bearer. और यीशु जो है वो हमारे बोझ को उठाने वाला है। The Bible says we have to cast all our care upon him, for he cares for you. और बाइबल बताती है कि हमको अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल देना है क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। The Bible says, "Come unto me, all ye that labor under heavy laden, and I will give you rest." और बाइबल बताती है कि बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। My friends, you exercise your faith. और मेरे प्यारे मित्रों, आप जो है अपने विश्वास का एक्सरसाइज करें, उसका व्यायाम करें। Jesus said, "I am the way maker." और यीशु ने कहा कि मैं ही हूँ जो रास्ता बनाता हूँ। Friends, we have such a loving God. और मेरे प्यारे मित्रों, हमारे पास बहुत ही प्रेम करने वाला परमेश्वर है। With our natural eye, we can see only physical things. और हमारे जो एक प्राकृतिक आंखें हैं उससे हम केवल जो शारीरिक चीजें हैं उसको ही देख पाते हैं। To see the spiritual things, we have to open our spiritual eye. और हमें जो है वो आत्मिक चीजों को देखने के लिए हमारी आत्मिक आंखों का खुला होना जरूरी है। That is, the eyes of our understanding should be enlightened. और वो आंखें हैं कि जो हमारी जो समझ है उस पे रोशनी पड़नी चाहिए।
Then only we can understand the hope of his calling. और तभी हम समझ पाएंगे कि उसकी उम्मीद की जो पुकार है उसको, That will enable us to see the riches of his glory, of his inheritance in the saints. और तभी हम उसकी जो जो महिमा है, उसकी महिमा के जो काम है उसको हम देख पाएंगे। Unfortunately, the spiritual eyes of many people are blind. और दुर्भाग्य से बहुतों की जो आत्मिक आंखें हैं वो अंधी हैं, So they are hopeless and helpless. और इसीलिए वो आशाहीन है और उसमें मददहीन है। The spiritual eye is the eye that sees spiritual realities. और आत्मिक आंखें वो आंखें होती हैं जो आत्मिक सच्चाई को देख पाए। So our inability to see spiritual things is due to our spiritual blindness. और हम जो है कि जो आत्मिक चीजों को नहीं देख पाते हैं, उसका वजह ये है कि हमारी जो आत्मिक आंखें हैं वो अंधी हैं। If our spiritual eyes are opened, we will know the right step. और अगर हमारी आत्मिक आंखें खुली होती तो हम समझ पाते कि सही स्टेप क्या है। God sent the Holy Spirit to guide us. और यीशु ने परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया ताकि वो हमको गाइड कर सके। Elisha prayed that God should open the eyes of his servant to see the spiritual things. और एलिशा ने जब प्रार्थना किया कि जो उसका जो दास था उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि वो आत्मिक चीजों को देख पाए। The servant saw a large number of the army from the surrounding countries. और उस दास ने ये देखा कि आसपास के राज्यों से बहुत ही बड़ी सेना उसके पास आ रही है। He was frightened. और वो घबरा गया। He reported the matter to Prophet Elisha. और उसने इस जो उसने देखा उसको उसने एलिशा के पास उसने जाके सारी बातों को कहा। Prophet prayed that God to open his spiritual eyes. तब एलिशा ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर उसकी आत्मिक आंखों को खोल दे। God opened his spiritual eyes and he saw the angel of God. और तब परमेश्वर ने उसके आत्मिक आंखों को खोल दिया और उसने देखा कि परमेश्वर के दूतों को। There was a supernatural miracle. और उसने देखा कि एक बहुत ही अद्भुत उसने चमत्कार को देखा। The enemies were driven away by the army of God. और वो जितने भी दुश्मन थे उनको परमेश्वर की सेना के द्वारा बाहर निकाल दिए गए। So to open our spiritual eyes, we have to meditate the word of God. और हमें अपनी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए हमको परमेश्वर के जो वचन है उस पर मनन करना पड़ेगा। For that one should surrender his life to Jesus Christ. और हमको जो है कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना पड़ेगा। We should invite Jesus Christ to live inside our heart. और हमें जो है परमेश्वर को निमंत्रण देना पड़ेगा कि वो हमारे हृदय में आके वास करे। And one should also be ready to confess his sins. और हमें तैयार होना पड़ेगा कि हम अपने पापों का अंगीकार भी करें। And we should believe the resurrection power of Jesus Christ. और हमें जो है कि यीशु के जो पुनरुत्थान का जो ताकत है उस पर हमको यकीन करना पड़ेगा। Ask God to open your spiritual eyes. और परमेश्वर से मांगे कि वो आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे। In this world, we need the guidance of the Holy Spirit. और इस संसार में हमको जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। The spiritual eyes of our understanding should be opened. और जो हमारी आत्मिक ज्ञान की जो समझदारी है उसको हमें चाहिए। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन।